अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या किसी की बेइज्जती करना, तजलील करना, उसकी शोहरत को नुकसान पहुंचाना क्या ये एक जुर्म है, और अगर जुर्म है तो इसकी सज़ा क्या है और किन सूरतों में ये सज़ा नहीं हो सकती, ये मुकदमा नहीं चल सकता। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक ये लॉ रिलेटेड जो वीडियोस हैं, इंफॉर्मेशन है, आप तक पहुंचती रहें। और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अगर कोई आपकी तजलील करता है, आपको बेइज्जत करता है, या आपकी शोहरत को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई ऐसी हरकत करता है तो ये जो है जुर्म के ज़िम्मे में आता है, जिसकी सज़ा 5 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। ये दफ़ा 499 जो है ताज़ीरात पाकिस्तान PPC के तहत मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। और आपकी अगर कोई तस्लील करता है तो मुतल्लिका थाने में आप उसकी एप्लीकेशन दें ताकि उसके ख़िलाफ़ जो है जुर्म करने वाला, आपकी तस्लील करने वाला, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सके। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी दी गई हैं जिनकी वजह से अगर ये सूरत हाल हों तो इनमें जो है ये जुर्म लागू नहीं होता। इसमें जो पहली सूरत है जिसमें ये जुर्म लागू नहीं होता, अगर कोई दुकानदार किसी गाहक की तलाशी लेता है, उसके पैसे चेक करने की कोशिश करता है, तो ये तजलील नहीं शुमार होता, कानून इसको तजलील नहीं कहता। और ये इसमें एक्सेप्शन है 499 PPC के सेक्शन में कि गाहक की तलाशी लेना जो है, दुकानदार अगर गाहक की तलाशी ले लेता है तो ये तजलील के ज़िम्मे में नहीं आता। जो दूसरी सूरत है, आजकल जो बहुत ही ट्रेंड चल रहा है कि किसी की पोस्ट जो है, फेसबुक पोस्ट या यूट्यूब पोस्ट या यूट्यूब के चैनल पे लोग कमेंट्स करते हैं, तनकीद करते हैं। तो मैं ये आपको इसकी वजाहत करना चाहूँगा कि ये भी जो है ये किसी की तजलील करना नहीं है, ये 499 के ज़िम्मे में नहीं आता। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो आप 499 की कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये पोस्ट वगैरह, ये चैनल्स, ये पब्लिक होते हैं। और पब्लिक कोई भी चीज़ है वो किसी की ज़ाती शोहरत को नुकसान पहुंचाना नहीं होता, बल्कि ये एक पब्लिक जो पोस्ट है उनके ऊपर तनकीद होती है। तो इस अगर कोई आपकी फेसबुक पोस्ट पे ऐसा कोई कमेंट करता है तो ये जुर्म के ज़ुमरे में नहीं आएगा। इसमें अगली जो एक्सेप्शन नंबर 3 है जो दी गई है कानून में 499 में, कि अगर किसी ऑफिसर, किसी थानेदार, कोई भी ऑफिसर है, उसकी कारकर्दगी पर आवाम कोई तनकीद करती है कि ये अफसर अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा, या ये ऑफिसर अपनी ड्यूटी सही नहीं कर रहा या टाइम पे नहीं आता, तो ये भी 499 के ज़िम्मे में नहीं आएगा। ये किसी की शोहरत को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि ये एक सिंपल तनकीद है, और तनकीद के ऊपर ये कानून लागू नहीं होता। इसमें चौथी जो एक्सेप्शन दी गई है वो अदलिया के रिलेटेड है, अदलिया के फ़ैसलों के रिलेटेड है। कि अदलिया के जो फ़ाइनल फ़ैसले होते हैं, मतलब किसी केस का फ़ाइनल डिसीजन कोर्ट दे देती है, उसके ऊपर कोई तनकीद करना कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे हो जाता, ऐसे होना चाहिए था, तो ये भी डेफामेशन जो है इसके ज़िम्मे में नहीं आता किसी भी अदालत के। लेकिन वो अदालत का फ़ैसला जो है, इसमें एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ये फ़ाइनल ऑर्डर होगा किसी भी केस का। ये नहीं कि अदालत की कार्रवाई चल रही है उसके ऊपर तनकीद करी जाए तो फिर जो है वो आपके ऊपर डेफामेशन लागू हो जाएगी। ये तो हम बात कर रहे थे फौजदारी कानून के हवाले से। इसमें जो है वो सिविल कानून भी हरकत में आ सकता है। अगर कोई बहतान लगाता है, कोई डेफामेशन करता है, तो जिसके खिलाफ डेफामेशन की जाती है उसके पास हर जाने का दावा करने का भी इख्तियार होता है, जो वो सिविल कोर्ट में दायर कर सकता है। हर जाने का केस डेफामेशन के लिए सिविल कोर्ट में दायर कर सकता है कि इसने मेरी हक की इज़्ज़त की है, मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचा है, लिहाजा जो नुकसान पहुंचाने वाला है वो हर जाना अदा करने का पाबंद होगा, जो भी कोर्ट डिसाइड करेगी। तो हर जाने का दावा भी
ایسے شخص کے خلاف ہو سکتا ہے جو حد کی عزت کرتا ہے کسی بھی شخص کی ذاتی طور پہ۔